अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिरिचलेट टेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट हमारे पास थी कि हमारे पास जो मोड अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू एम होगा, मीन्स कि हमारे पास जो अल्फा है बाउंडेड होगा जो कि किसी पॉजिटिव नंबर एम से लेस देन इक्वल होगा। उसके बाद सेकेंड हमारे पास था कि हमारे पास जो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास लेस देन इक्वल होगा जी ओ एक्स, एंड जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास लेस देन इक्वल होगा फंक्शन ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के। एग्जाम्पल है कि इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल है ई पावर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई साइन एक्स डी एक्स ओवर एक्स। हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा ऑफ एक्स इक्वल है कोस एक्स, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल है ई पावर माइनस एक्स वाई ओवर एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जो एस है वो हमारे पास सबसेट ऑफ आर होगा, तो हमारे पास इंटरवल गिवन है कि 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मीन्स कि हमारे पास एस इक्वल होगा सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड जी एक्स इक्वल है 1 एक्स, जो कि हमने खुद से चूज़ किया ऑन सेमी ओपन इंटरवल एप्सिलॉन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि 0 पर ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए हमने एक न्यू इंटरवल चूज़ किया जो कि हमारे पास एप्सिलॉन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन हमारे पास फर्स्ट है कि एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्राइम ऑफ वाई इफ एक्स प्राइम लेस देन इक्वल एक्स एंड अल्फा इज बाउंडेड ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल एप्सिलॉन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेकेंड में हमारे पास है कि जी ओ एक्स हमारे पास अप्रोच करेगा 0 को, हैज़ एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, मीन्स कि जब हम 1 ओवर एक्स में एक्स की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कि मोड ऑफ एक्स वाई इक्वल है ई पावर माइनस एक्स वाई ओवर एक्स, जब जहाँ पे हमारे पास जो y है वो बिलोंग करेगा x से, और x हमारे पास सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जब हम y की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करवाएंगे यानी अपर वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने 1 ओवर एक्स को कॉमन ले लिया, फिर हमने मल्टीप्लाई ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर 0, तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर ई पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें प्रीवियस स्टेप में हमारे पास इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी था, तो जब हम इसे डिनोमिनेटर में लेके गए तो हमारे पास आ गया 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, और हमारे पास ई पावर 0 की प्लेस पे आ गया 1। तो जब हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल होता है, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1, और 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल है 0, तो 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई 0 माइनस 1, और जब हम इस 1 ओवर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1 ओवर एक्स, मोड से हमारे पास माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज के लेस देन इक्वल है 1 ओवर एक्स, और 1 ओवर एक्स इक्वल है जी ओ एक्स। सो दैट द कंडीशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस हमारे पास एप्सिलॉन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स वाई ओवर एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल है पॉजिटिव इंटीग्रल एप्सिलॉन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स वाई ओवर एक्स डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स। हम जानते हैं हमारे पास जो कॉस का डेरिवेटिव वो हमारे पास इक्वल है माइनस साइन, तो हमने सिंपली क्या किया है कि साइन एक्स की प्लेस पे डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स लिख दिया, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल एप्सिलॉन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x equals to 0 sin x over x इक्वल है 1 बाई सैंडविच थ्योरम। देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रल 0 टू एप्सिलॉन ई पावर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स कन्वर्जेस बीइंग अ प्रॉपर इंटीग्रल, तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स वाई साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स आल्सो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बाय लीनियर कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद रिमार्क में हमारे पास है कि डिरिचलेट टेस्ट कैन बी अप्लाई टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट, मीन्स के प्रोडक्ट की इंटीग्रल में प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस के लिए भी हम डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करते हैं। फॉर दिस पर्पस द टेस्ट कैन बी मॉडिफाइड एंड इट इज स्टेटेड हैज फॉलोज: let phi of x be bounded and monotonic in semi-closed semi-open interval a equals to infinity, and let phi of x approach to 0 when हमारे पास x approach to infinity. Also let integral a to capital X f of x dx be bounded when x greater than equal to a. Then integral a equals to infinity f of x phi of x dx is convergent.
इस रिमार्क को यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि है कि कंसिडर इंटीग्रल 0 टू cos infinity sin x over x dx। तो हमारे पास वी नो दैट कि sin x over x अप्रोच टू 1 हैज़ x अप्रोच टू 0, मीन्स कि हम जो इंटीग्रल हमारे पास 0 टू cos infinity है उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस इंटीग्रल 1 टू cos infinity। फंक्शन हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है sin x over x dx। अब क्योंकि हमारे पास 0 पे फंक्शन का आंसर 1 आ रहा है तो मीन्स कि हमारे पास जो 0 इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, मीन्स कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 टू 1 हमारे पास कन्वर्जेस है यानी प्रॉपर इंटीग्रल है। तो अब हम सेकेंड इंटीग्रल जो कि हमारे पास 1 टू cos infinity sin x over x dx जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसकी कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। हम चूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो sin x वो हमारे पास फंक्शन ऑफ f of x है, जबकि हमारे पास 1 over x हमारे पास फंक्शन ऑफ phi of x है। तो द फैक्टर यानी phi of x वन over x of the integrate is monotonic and approach to 0 has x approach to infinity, यानी कि जब हम x की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा जो कि हमारे पास बॉन्डेड है और मोनोटोनिक है। सेकंड हमने सपोज किया था कि हमारे पास फंक्शन f of x इक्वल है sin x, तो हम लिखेंगे आल्सो मॉड इंटीग्रल 1 टू कैपिटल x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू 1 है तो हमने सिंपली a और टू कैपिटल x की प्लेस पे 1 टू कैपिटल x पुट कर दिया। फंक्शन f of x dx इक्वल है, हम जानते हैं कि हमारे पास साइन की जो इंडिकेशन वो इक्वल होती है माइनस cos x के, तो जब हम इसमें अपर और लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस cos कैपिटल x प्लस cos 1। अब क्योंकि हमारे पास जो cos है उसकी रेंज हमारे पास 1 और -1 होती है, तो जब हम इस पर सिंपली मॉड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x प्लस cos 1। तो इसकी रेंज भी हमारे पास 1 है और इसकी भी 1, तो 1 + 1 = 2, तो मीन्स कि हमारे पास होल स्टेप लेस देन है 2 और ये 2 हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 है यानी a से। तो हमारे पास है कि सो दैट द इंटीग्रल 1 टू कैपिटल x sin x dx इज बाउंडेड अबाउ फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 1 टू cos infinity sin x over x dx is convergent. Now since integral 0 to 1 sin x over x dx is proper integral, we see that integral 0 to cos infinity sin x over x dx is convergent. तो यही चीज़ें हमने शो करवानी थी। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। अल्लाह हाफिज़।